मैं सौरभ माथुर, भारतीय न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं श्री भंवर सिंह शेखावत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और बदनावर से पूर्व बीजेपी विधायक भी हैं और साथ में नाफेड और कुबुको के निदेशक भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतीय न्यूज़ में। सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि अभी इस मामले पे भी राजनीति गर्म है, कि भारतीय जनता पार्टी की जो 3 राज्यों में हार हुई है उसमें आपके हिसाब से क्या बड़े कारण हैं। हालांकि बातें तो बहुत उठ रही, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, तो आपके हिसाब से क्या 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में हार का सामना देखना पड़ा? देखिए, जो विषय आपने बताया है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। 2 राज्यों में तो हंग गवर्नमेंट आई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसमें न बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी कहीं अपनी खुद की व्यवस्था करने में चूक होने से सत्ता में आने से करीब रह गई, पहुंच नहीं पाई, क्रॉस नहीं कर पाई। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की हार वाकई हमारी चिंतनीय हार है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। उसके कई कारण हैं, लेकिन ये 2 राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो सरकार कांग्रेस की बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कुछ मामलों को लेकर के बनी है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने नहीं हराया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो थोड़ा से विद्वेष समझ लीजिए या नासमझी समझ लीजिए, मैनेजमेंट की कमी समझ लीजिए, उसके कारण हारी है वो। इसलिए कांग्रेस को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात इन तीनों स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो पराजय मिली है, उसके बाद में जो कांग्रेस की स्थिति है, तो कांग्रेस इस पर खुश जरूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को खुश होने के लिए कोई बड़े कारण नहीं है और किसी बड़े कारण के कारण ये विजय उनको प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना है कि उसने जो गलतियां की वो आगे न करे और अपनी की हुई गलतियों को सुधारने का काम कर ले, तो बात बन जाएगी। हारने के बाद से एक ये प्रमुख चर्चा सब जगह फैली है कि भारतीय जनता पार्टी की हार का प्रमुख कारण नाराज कार्यकर्ता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि कार्यकर्ता क्यों नाराज है, और दूसरा, अगर कार्यकर्ता नाराज है तो आगामी लोकसभा चुनावों में क्या संगठन में किसी प्रकार का बदलाव की आवश्यकता है, और यदि है तो किस प्रकार की? आपने ठीक पॉइंट किया है इस मामले में। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रहे। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था रही है। कार्यकर्ताओं की नाराज़गी उसका एक हिस्सा है। बाकी जितने कारण हैं उसमें से एक हिस्सा कार्यकर्ता की नाराज़गी का भी है। और जब 15 साल से आप सरकार में हो तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप इस सत्ता को सबसे जोड़ने में कहीं न कहीं असफल हुए हो। सब लोग उसमें भागीदार बन जाएं, कार्यकर्ता निचला स्तर का वो भी भागीदार बन जाए, ऐसी व्यवस्था करने में कहीं न कहीं चूक हुई है। ये तो बात सही है और ये बात भी सही है कि अब लोकसभा के अंदर उसी कार्यकर्ता से तो काम लेना है, दूसरा तो नया कार्यकर्ता तो कोई आएगा नहीं। और इसलिए उस कार्यकर्ता को इस बात का अफसोस जरूर है कि हमारी सरकार हमारी थोड़ी सी गलतियों से चली गई। और जनता में भी अगर नाराज़गी होती तो जनता इतना बड़ा बहुमत देने के बाद में जनता भी पछता रही है कि गलती तो कहीं कहीं हो गई है। तो ये जो गलती हो गई है, इसका जो एहसास हो रहा है, यही लोकसभा में हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और कार्यकर्ता भी अब इस गलती को समझ रहा है और जनता से भी जो भूल हुई है उसको भी, वो जिस लालच में उन्होंने 2 लाख का लोन माफ़ हो जाएगा, समूह का लोन माफ़ हो जाएगा, और कुछ न कुछ लालच में आकर के थोड़ा सा वोट बैंक सरका है। अब वोट तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा मिला, कांग्रेस से भी ज़्यादा मिला है और कांग्रेस के बराबर सीटें नहीं आई, इतनी सी बात है। 5-6 सीटों का डिफरेंस रह गया। इसको बड़ी हार तो नहीं कहते, लेकिन सही बात है, लोकसभा के अंदर ये सारे के सारे कारणों को समाप्त करके नई ऊर्जा के साथ तो आना पड़ेगा। सर, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, जैसा कि आपने कहा कि उनको भी हार के बाद ये लगा कि कुछ ना कुछ गलती उनकी तरफ से भी हुई है, जो नाराज़गी परिवार में वो उनकी तरफ से भी और कुछ पार्टी की तरफ से भी है। तो मेरा वही सवाल मैं दोहराऊंगा, किस प्रकार की संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है, या क्या नेताओं को ज़मीनी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की बातें सुनकर के, क्योंकि इस बार ये भी बहुत चर्चा हुई कि टिकट वितरण में भी किसी की नहीं सुनी गई, शीर्ष नेतृत्व ने अपने हिसाब से टिकट बांटा, तो एक वो भी बहुत बड़ी नाराज़गी थी, मतलब यहाँ भी थी और मतलब राजस्थान में भी और कई प्रदेशों में ये चला जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो किस प्रकार के बदलाव की आपको लगता है आवश्यकता है? क्या संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है या कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके मंथन करने की ज़रूरत है? देखिए, बात आपने बिल्कुल सही दिशा में मोड़ दी है।
कुल मिलाकर के अगर 15 साल तक सरकार आई है तो इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे आई है। 3 बार लगातार सरकार में आना ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। अब 15 साल में हम सत्ता में विकास में लग गए, जनता के विकास में लग गए और हमने हमारे घर के जो लोगों की अनदेखी करना शुरू कर दी। अब ये कहना कि भाई टिकट में देने में कहीं अनदेखी हुई है या पूछ परख नहीं हुई है, अब ये आरोप हार के बाद तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो 109 सीटें जनता कैसे जीता के देती? आप 4-5 सीटों से ही तो हारे हो। तो ये हो सकता है कि भाई कहीं कहीं कुछ सीटों पे, मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि कहीं कुछ सीटों पे पार्टी के मैनेजमेंट में भी कमजोरी रही है, इसका हम खुद भी एहसास कर रहे हैं। जी, 5 साल तो आपके बागी विधायक थे, हाँ, चले गए। तो बागी विधायक जो थे वो बीजेपी का तो एक भी बागी विधायक जीता नहीं। पूरी जनता ने किसी भी बागी को इतनी तवज्जो नहीं दी कि वो एक भी सीट जीत लाए। लेकिन बागी सब जगह होते हैं, आप तो जानते हैं, महत्वाकांक्षाएं सबसे ज़्यादा होती है, चुनाव लड़ने की सबकी इच्छा रहती है, लेकिन खुद की कैपेसिटी वो देखता नहीं और आरोप लगाता पार्टी के ऊपर। लेकिन ये होता है, ये सार्वजनिक जीवन का खेल है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता इसलिए भी है कि ये राष्ट्र को एक बहुत लंबी दिशा देने वाली जो सरकार चल रही है उसको वापस स्थापित करने का चुनाव है, और इस नाते विधानसभा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव ये देश का चुनाव होगा। और इसमें जनता को ये तय करना है कि हमको एक स्थायी सरकार चाहिए, स्थायी विकास की सरकार चाहिए, या ये जो 15, 20, 50 दल मिलकर के कुछ अपना जमावड़ा खड़ा करना, गठबंधन जो भी है, क्योंकि ये प्रयोग पहले बहुत फैल हुए हैं इस देश के अंदर। और जो मूल रूप से पार्टी ये सारा महागठबंधन करने की बात कर रही है, वो उसने 60 साल देश में राज किया है, इसलिए जनता ने उनका राज भी देखा है, महागठबंधन का स्वरूप भी सब जगह देखा हुआ है। और मोदी जी ने जो 5 साल में देश को दिशा देने की काम किया है, इसकी तरफ भी जनता की निगाह है। लेकिन इसको भी बड़ी बारीकी से, संगठन की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको चुनाव को लड़ना पड़ेगा। 29 में से कितनी सीटें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती हुई? देखिए, जो अभी विधानसभा के रिजल्ट आए, विधानसभा में कांग्रेस से भी ज़्यादा वोट जनता ने बीजेपी को दिए हैं, सीटें 4-5 कम आई होंगी। और अभी जो विधानसभा के सीटों का जो आंकलन हम जब करें तो आज मैक्सिमम 26 यानी 25 से प्लस हमारी सीटें लोकसभा की हम ला सकते हैं। ऐसा प्रयास करें तो हो सकता है, संभव है, और मैं समझता हूं कि पार्टी इसी दिशा में प्रयास भी करेगी। या क्या आपको लगता है ऐसा भी है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई तो एक बहुत सवाल सबके मन में खड़ा हो गया और सबने इस तरफ देखा कि क्यों हम हारे हैं, तो हो सकता है ये रीज़न भी बाउंस बैक करके आपको वापस लेकर के आए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी समझ में आया, शीर्ष नेतृत्व तक भी अमूमन मतलब पहुंचा ही होगी पूरी की पूरी बात। तो हो सकता है इससे लोकसभा चुनाव में और बाकी प्रदेशों में भी फर्क पड़ेगा, शायद पार्टी और ज़्यादा अच्छी तैयारी से लड़ेगी, क्योंकि कहना ये भी था कि कहीं ना कहीं अहंकार भी आ गया है, क्योंकि इतनी भारी मतों से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में तो कहीं ना कहीं अहंकार भी आ गया था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस वजह से आपको चुनाव लड़ने में और फायदा मिलेगा, क्योंकि कभी कभी हार से भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं? हार से चीज़ सीखना ही नहीं चाहिए, सीखने को तो मिलती है, लेकिन हार अगली जीत के लिए एक पायदान के रूप में भी काम करता है। और मैं समझता हूं कि जनता जिस भावावेश में आकर के थोड़े से मतों का परिवर्तन आया है, खास करके राजस्थान और मध्य प्रदेश में, किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। 60 साल तक इन्होंने राज किया, 60 साल तक इन्होंने किसानों के बारे में कभी सोचा नहीं, इसलिए तो वो गए थे। अब उन्होंने एक फार्मूला पकड़ लिया कि कुछ करना न पड़े, इसलिए कुछ न कुछ बाजार में फेंक दो कि भाई हम ऋण माफ़ करेंगे। लेकिन आज 1 महीने से ऊपर हो गया, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों से अगर आप पूछेंगे कि जिस ऋण माफ़ी की 10 दिन की घोषणा सी राहुल गांधी की थी, उसका क्या है, क्या हश्र है, क्या उसका स्टेटस है, तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा छलावा, बहुत बड़ा धोखा किसान के साथ हुआ है। 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तो कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई। लोन माफ़ करना तो बात की बात है, तो कह देने मात्र से लोन माफ़ नहीं होता। मध्य प्रदेश में तो आपके पास में 5,000 करोड़ की व्यवस्था है, और लोन अगर माफ़ करना तो 60,000 करोड़ रुपया चाहिए, वो आपके पास है नहीं। आप इंतजार कर रहे हो कि लोकसभा की आचार संहिता कब लग जाए, और उसके बाद फिर जनता के बीच में आप कहेंगे कि साहब ये तो आचार संहिता लग गई वरना माफ़ कर देते। ये सारा फुगावा, ये जो फालतू झूठ सच जो चल रहा है, इसका भी जनता आकलन कर रही है। पिछले 8 वर्षों से लगातार 8 बार से लगातार सुमित्रा महाजन जी सांसद बनती आई हैं, और हम सबको मालूम है लोकसभा की स्पीकर भी हैं और बड़े राजकीय नेता भी हैं। इस बार
चुनाव से कुछ महीनों पहले ही कुछ अखबारों में सुर्खियां बनने लग गए हैं। इवन कुछ लोगों ने इंटरव्यू में हमसे भी कहा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सुमित्रा महाजन जी स्पीकर तो हैं लेकिन यहाँ के लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। अगर रेल और हवाई जहाज की बात छोड़े तो ऐसा कुछ विशेष काम नहीं हुआ, तो बदलाव आना चाहिए। और बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जिनको सांसद के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये आपका कहना बिल्कुल सही है। सुमित्रा जी बहुत सीनियर लीडर, लगातार 8 बार एक ही जगह से जीतना ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। जनता का विश्वास होता तभी ये संभव हो पाता है। जहां तक विकास का सवाल है, अगर काम न किया होता तो लोग 8 बार वोट देते भी नहीं। कि निश्चित रूप से उन्होंने काम तो किया ही है, सौजन्य भी उनका सामान्य है, लोगों से मिलना जुलना ये सब कुछ। लेकिन ये बात भी सही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक सीमा के बाद में हमेशा लोगों को लाइकिंग बदलती है, कोई पसंद में परिवर्तन आता है, कुछ और चेहरा देखना चाहते हैं लोग। जनता भी चाहती है कि बहुत हो गया, मेरे ख्याल से इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। तो विचार होना चाहिए, लोकतंत्र में विचार तो स्वाभाविक है। और परिवर्तन नहीं होता ऐसा भी कुछ नहीं। परिवर्तन तो एक दो बार की सीटों में हो जाता है, 8 बार तो विचार मेरे ख्याल से पार्टी भी सोच रही होगी। लेकिन सुमित्रा महाजन क्या सोचती? अगर वो अभी सक्षम है, फिजिकली फिट है और सेवा करना चाहती हैं, तब तो कोई दिक्कत है नहीं, इंदौर की जनता को कोई कष्ट है नहीं। रही बात चुनाव लड़ने वालों की जिनकी इच्छा है, वो निश्चित रूप से जो बाजार के अंदर हवा फैलाने का काम करते हैं, वो थोड़ा सा जरूर विचलित होते हैं। भाई उनको चांस मिल जाए, लेकिन मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। क्या है, परिवर्तन तो कभी कभी तो आज नहीं तो कल होना है। तो देखते हैं क्या सुमित्रा महाजन की इच्छा स्वयं की क्या है। और जनता तो सुमित्रा महाजन के साथ है, तो दिक्कत। जनता सुमित्रा महाजन के साथ है। तो बात करने में बहुत सारे इंसाइट शेखावत साहब ने हमें दिए। और एक बात जो इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे खास मुलाकात में निष्कर्ष में निकल कर के है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव में हार से बहुत कुछ सीखा है। संगठन में भी चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं में भी चर्चा हुई है, और ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। हालांकि अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि परिणाम कैसा आएगा, क्योंकि कई एग्जिट पोल फेल हो गए अभी चुनाव में, तो ये तो कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो परिणाम तब आ सकता था जब अगर हार का सामना नहीं देखना पड़ता, ये चिंतन नहीं होता, उससे तो बेहतर परिणाम ही है। आप देख रहे थे भारतीय न्यूज के साथ विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। सर, हमारे साथ बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौरभ माथुर, कैमरा पर्सन अशोक रघुवंशी के साथ। Audio Jungle.